आज है 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी कैबिनेट का बड़ा तोहफा, फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को मंजूरी दी। अब प्राकृतिक आपदा, खराब मौसम या रोगों से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। खरीफ 2026 से रबी 2026-27 तक सभी जिलों में प्रमुख फसलों का ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा होगा, जबकि चयनित जिलों में बागवानी फसलों को मौसम आधारित बीमा योजना का लाभ मिलेगा। यूपी बनेगा टेक्नोलॉजी का पावर हाउस, लखनऊ और नोएडा में बनेगा यू हब। उत्तर प्रदेश को तकनीक और नवाचार का नया केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। राज्य कैबिनेट ने लखनऊ और नोएडा में यू हब स्थापित करने को मंजूरी दी। करीब 100 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत वाली इस परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य उभरती तकनीकों से जुड़े स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय सुविधाएं, अनुसंधान, निवेश और उद्योगों का सहयोग एक ही मंच पर मिलेगा। अलीगढ़ मंडल में बनेगा यूपी का दूसरा एटोनॉमिक पावर प्लांट, 180 एकड़ जमीन की तलाश शुरू। उत्तर प्रदेश में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए अलीगढ़ मंडल में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई। इसके लिए अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज जिलों में करीब 180 एकड़ उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है। प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। संयंत्र के लिए ऐसी जगह चुनी जाएगी जहां भूकंप का खतरा कम हो और नदी के रूप में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। एक है दोहरी कमाई, पपीते की खेती पर किसानों को मिलेगा 40% अनुदान। मानसून का मौसम किसानों के लिए अतिरिक्त कमाई का सुनहरा अवसर लेकर आया है। किसान खेतों की खाली जगह में पपीते की खेती कर एक साथ 2 फसलों से बेहतर आय हासिल कर सकते हैं। पपीते की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को प्रशिक्षण के साथ आर्थिक सहायता भी दे रही है। उद्यान विभाग के अनुसार प्रति एकड़ पपीते की खेती की लागत 75,000 रुपए तय की गई, जिस पर 40% यानी करीब 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। यूपी में लॉन्च हुआ डिजिटल लेबर चौक ऐप, अब एक क्लिक पर मिलेगा मजदूरों को रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए मजदूर, ठेकेदार, बिल्डर और निर्माण एजेंसीज एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकेंगी। श्रमिक ऐप पर पंजीकरण कर अपनी योग्यता, अनुभव और कार्य संबंधी जानकारी दर्ज करेंगे, जबकि नियोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार श्रमिकों का चयन कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक लेबर चौक व्यवस्था को डिजिटल बनाकर रोजगार के अवसर बढ़ाना और श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाना है। योगी कैबिनेट में संशोधन प्रस्ताव, मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में होंगे अहम बदलाव। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार अब मदरसों में केवल आलिम स्तर यानी 12वीं तक की शिक्षा ही मान्य होगी। कामिल और फाजिल जैसी उच्च स्तर की डिग्रीज मदरसा शिक्षा परिषद के तहत नहीं दी जाएंगी। संशोधन लागू होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को विश्वविद्यालयों या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश लेना होगा। यूपी के 5 मंडलों में बनेंगे इंटीग्रेटेड आयुष मेडिकल कॉलेज, योगी सरकार ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के 5 मंडलों को बड़ी सौगात दी। अनुपूरक बजट में आगरा, बस्ती, गोंडा, मेरठ, मिर्जापुर में इंटीग्रेटेड आयुष मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इन कॉलेजेस के लिए जमीन पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। 60 बिस्तरों वाले इन संस्थानों में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ के पदों को मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, अब घर बैठे करें अतिरिक्त लगेज की ऑनलाइन बुकिंग। ट्रेन यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी सुविधा शुरू की। अब अतिरिक्त सामान ले जाने वाले यात्री घर बैठे अपने कंफर्म टिकट पर ऑनलाइन लगेज बुकिंग और भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए IRCTC की वेबसाइट पर विस्तृत यूजर मैनुअल भी जारी कर दिया गया। इससे यात्रियों को पार्सल काउंटर पर लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि 3AC, AC इकोनॉमी और AC चेयर कार में पहले की तरह अधिक वजन वाले सामान की बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। चुनाव सिर पर, लेकिन यूपी बीजेपी का संगठन अधूरा। मोर्चों और जिला प्रभारियों की नियुक्तियां अटकने से पार्टी में बढ़ी टेंशन। उत्तर प्रदेश बीजेपी में संगठन के दूसरे चरण का पुनर्गठन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यूपी भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के पुनर्गठन को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन संगठन के दूसरे चरण की नियुक्तियों में लगातार देरी हो रही है। राज्य के विधानसभा चुनाव में अब करीब 7 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में नई संगठनात्मक टीम की अगले चरण का काम जल्द पूरा होता नहीं दिख रहा, जिससे पार्टी के भीतर बेचैनी और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।
चंद्रशेखर आजाद ने खोले गठबंधन के पत्ते, बीजेपी छोड़ किसी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल यदि उनके साथ चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ संभावित गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अभी किसी औपचारिक गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी। पश्चिमी यूपी में भव्य कांवड़ यात्रा की तैयारी, फूलों की बारिश के साथ सेवा में जुटेंगे जनप्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए योगी सरकार ने विशेष तैयारियां की। 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के 7 जिलों के प्रमुख कांवड़ मार्गों पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर करीब 10 घंटे तक पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों के कांवड़ शिविरों में पहुंचकर श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने और उनसे संवाद करने के निर्देश दिए। यूपी में नमो भारत का बड़ा विस्तार, दिल्ली मेरठ के बाद 4 नए रूट की तैयारी। उत्तर प्रदेश में नमो भारत रैपिड रेल नेटवर्क के बड़े विस्तार की तैयारी है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के बाद अब दूसरे चरण में दिल्ली शाहदरा बड़ौद, गाजियाबाद बुलंदशहर खुर्जा और गाजियाबाद पिलखुवा हापुड़ समेत नए रूट्स को मंजूरी मिल सकती है। इन कॉरिडोर के शुरू होने से बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली जैसे शहरों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे यात्रा का समय घटेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में 6,252 नवचयनित लेखापालों की जल्द होगी तैनाती, राजस्व परिषद ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में नवचयनित 6,252 लेखपालों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया। विभागीय अर्हता परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद राजस्व परिषद ने पोस्टिंग की प्रक्रिया तेज कर दी। परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने सभी मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालयों को अभ्यर्थियों के अंक पत्र जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, आजमगढ़, मऊ, महोबा, बिजनौर और फिरोजाबाद के प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की अब जल्द तैनाती की जाएगी। फर्जी शिकायतकर्ताओं पर सख्त होगा यूपी शिया वक्फ बोर्ड, कार्रवाई की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने फर्जी, तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण शिकायतें करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। बोर्ड ने ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए जिन्होंने बार बार निराधार शिकायतों के जरिए प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने की कोशिश की। बोर्ड अध्यक्ष अली जैदी ने संबंधित जांच अधिकारी को सभी शिकायतों का रिकॉर्ड, जांच फाइल्स और अभिलेख प्राथमिकता के आधार पर संकलित कर जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। यूपी में सर्कल रेट के नियम बदलेंगे, 1 सितंबर से नई व्यवस्था हो सकती है लागू। उत्तर प्रदेश में जमीन और मकान की खरीद फरोख्त से जुड़े सर्कल रेट निर्धारण के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार पूरे प्रदेश में सर्कल रेट की गणना के लिए एक समान प्रणाली लागू करने की तैयारी में है, जिसे 1 सितंबर से लागू किया जा सकता है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया। नई व्यवस्था लागू होने पर सभी जिलों में एक ही फॉर्मूले से सर्कल रेट तय होगा, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं को सुविधा मिलेगी। 130 मीटर रोड से NH9 तक दौड़ेगी यूपी की पहली डबल डेकर रोड। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर रोड बनने जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आगामी बोर्ड बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रस्ताव रखेगा। मंजूरी मिलते ही निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से 130 मीटर रोड से क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए NH9 तक लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा डबल डेकर कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस परियोजना को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, GDA और NHAI से मिलकर विकसित करेंगे। विघ्नेश्वर धाम बना आस्था का केंद्र, देश के सबसे बड़े महात्रिशूल की हुई स्थापना। सावन माह में अयोध्या के विघ्नेश्वर धाम शिवाला मंदिर में आस्था का भव्य नजारा देखने को मिला। शाहगंज के पास स्थित इस प्राचीन मंदिर में 60 फीट ऊंचा और 11 फीट चौड़ा महात्रिशूल स्थापित किया गया। दावा किया जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा महात्रिशूल है। स्थापना के अवसर पर 365 पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजन किया। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूरा मंदिर परिसर बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। यूपीपीएससी की बड़ी तैयारी, आरओ के 500 पदों पर जल्द आएगी नई भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्दी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के करीब 500 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। आयोग फिलहाल रिक्त पदों का अंतिम आकलन कर रहा है। 1 अगस्त के पहले सप्ताह में विज्ञापन आने की संभावना थी, लेकिन पदोन्नति से खाली हुई पदों को नई रिक्तियों में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इसमें देरी हो रही है। प्रक्रिया पूरी होते ही भर्ती अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।
हाईकोर्ट से राहत के बाद भर्ती प्रक्रिया तेज करने की मांग, आयोग को सौंपा गया ज्ञापन। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य भर्ती 2013 को लेकर एक बार फिर से मामला गर्मा गया। हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ से स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद रुके हुए 4 मंडलों का अवशेष चयन पैनल तत्काल जारी करने की मांग उठी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश माध्यमिक संवर्ग के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर संतोष शुक्ल ने आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की अपील की। साथ ही नई प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी करने और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 21 को पुनर्स्थापित करने की भी मांग की गई। स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 में बड़ा अपडेट, सत्यापन के बाद ही जारी होगा अंतिम रिजल्ट। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2025 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया। आयोग ने प्रथम चरण की अस्थायी आवंटन सूची में शामिल उम्मीदवारों के लिए FRTA जारी करते हुए पहचान सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी। चयनित अभ्यर्थी लॉगिन मॉड्यूल के माध्यम से अपनी सुविधा के अनुसार शहर, तिथि और समय स्लॉट चुन पाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया कि पहचान सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम में शामिल किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में एजीथ्रोमाइसिन 500 पर रोक, जांच में मिसब्रांड मिले कई बैच। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से एजीथ्रोमाइसिन 500 टैबलेट के 94 बैच वापस मंगा लिए गए। खाद्य और औषधि प्रशासन की जांच में ये बैच मिसब्रांड पाए जाने के बाद अस्पतालों में इनके उपयोग पर रोक लगा दी गई। सभी बैच यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वेयरहाउस भेज दिए गए। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दवा की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं मिली। ये एंटीबायोटिक गले, फेफड़े, कान और त्वचा के बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। यूपी सचिवालय में 14 अधिकारियों को पदोन्नति, 2 संयुक्त सचिव बने विशेष सचिव। उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए 14 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई। सिंचाई और जल संसाधन विभाग के राजीव कुमार वत्स और माध्यमिक शिक्षा विभाग के संदीप परमार को संयुक्त सचिव से विशेष सचिव बनाया गया। वहीं विभिन्न विभागों में तैनात 6 उप सचिवों को संयुक्त सचिव पद पर पदोन्नत किया गया। सरकार के इस फैसले से अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। जेवर में बनेगा हाईटेक AVGC XR पार्क, यूपी बनेगा डिजिटल क्रिएटिव इंडस्ट्री का नया हब। उत्तर प्रदेश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने के लिए जेवर में अत्याधुनिक पार्क विकसित किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के पास से इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। ये पार्क एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों का बड़ा केंद्र बनेगा। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, युवाओं के लिए उच्च कौशल वाले रोजगार के नए अवसर बनेंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से घटा भरोसा, 30% वाहन फिर पुराने हाईवे पर लौटे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर को लेकर लोगों का उत्साह अब कम होता नजर आ रहा है। सड़क धंसने की घटनाओं, लगातार मरम्मत, डायवर्जन और अधिक टोल शुल्क के चलते करीब 30% वाहन फिर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लौट गए। हालांकि NHAI का कहना है कि शुरुआती दिनों में बड़ी संख्या में लोग एक्सप्रेसवे का अनुभव लेने पहुंचे थे। उनका दावा है कि वास्तविक ट्रैफिक का सही आकलन 6 महीने के बाद होगा। नेपाल में तनाव के बाद यूपी सतर्क, सीमावर्ती इलाकों में गश्त और चेकिंग तेज। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हिंसा और सांप्रदायिक तनाव के बाद उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। 579 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और खुफिया एजेंसीज ने निगरानी बढ़ा दी। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज सहित 7 सीमावर्ती जिलों के 1047 गांवों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील मार्गों, चेक पोस्ट पर सघन जांच की जा रही है, जबकि आने जाने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।